बागेश्वर जिले में भी रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार मुखर हो गए हैं। बेरोजगारों ने बागेश्वर में प्रदर्शन किया तथा सरकार से पेपर लीक प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। युवाओं ने कहा कि वो बीते कई सालों से रोजगार के लिए तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हर परीक्षा के बाद पता चलता है कि किसी अधिकारी ने पेपर लीक कर दिया है। बीते कई सालों से यही सिलसिला चल रहा है, लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं कर पा रही है। सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से बेरोजगार निराश व हताश हैं। बेरोजगारों ने गत रात्रि देहरादून में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज करने तथा उन्हें गिरफ्तार करने की भी निंदा की। इधर कांग्रेस ने भी बेरोजगारों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख सुनीता टमटा ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। देखिए, हमारी मांग सरकार से ये है, जो पेपर लीक का मामला लगातार चलते आ रहा, एक के बाद एक पेपर लीक का मामला लगातार चलते आ रहा, तो हम सरकार से ये उम्मीद, ये विनती करते हैं कि अगली बार यानी कि जो 12 तारीख वाला जो पेपर होना है वो पेपर ना हो, क्योंकि इसी बीच नकलची जो हैं वो बार बार पकड़े जा रहे हैं। और इस बीच अगर पेपर कराएंगे तो पेपर ये हम स्पष्ट रूप ये नहीं कि पेपर निष्पक्ष रूप से पेपर हो, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि पेपर हो। और जो इससे पहले जो पेपर लीक वाला मामला है उनकी CBI जाँच हो, और इसके लिए जो नकलची कानून बनाया, इससे जल्द से जल्द नकलची कानून बनाया जाए। उसके बाद जो है पेपर एग्ज़ाम कराया जाए, और कोई भी पेपर अभी इतनी जल्दी ना कराया जाए। और उसके बाद थोड़ा सा पेपर डिले हो, हम लोग इतने साल से रुके हुए हैं, हम फिर भी रुक जाएंगे, लेकिन पेपर लीक का मामला ये आ रहा है। हम बेरोजगारों के लिए, और इतने गरीब घर से हम लोग यहाँ पढ़ाई के लिए काफ़ी दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम इतना अपने आप के घर बेरोजगार, हमारे मम्मी पापा लोग यहाँ से हमें पैसा भेज, वो अपने पेट को मार के हम लोगों को खर्चा देते हैं, और उस खर्चे में हम लोग पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं, और उसके बाद ये पेपर लीक का जैसा मामला आता है वो हम सभी बेरोजगारों के लिए एक दुख की बात है। तो हम ये नहीं चाहते हैं, सरकार से ये उम्मीद, ये विनती करते हैं कि ये पेपर की जांच CBI जांच कराए और नकलची व कानून बनाए। उसके बारे में देखिएगा, सरकार देखेगा। वो जो हमारे धामी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, वो इसके बारे में उन्होंने एक्शन नहीं लिया। ये इतना बड़ा मामला चल रहा है, उनके बारे में एक्शन नहीं लिया। और उन्होंने, वो पुलिस वालों ने जो उनके साथ, बॉबी पवार सर के साथ जो इस प्रकार की अराजकता उन्होंने करी, वो बिल्कुल बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा था। वो हम हमेशा उनके लिए देखें, उनको बिल्कुल खींचातानी उनके साथ कर रहे थे, पी के उनको धक्का मुक्की कर रहे थे, डंडा मार रहे थे। वो कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा सबक है। मतलब हम बेरोजगारों के लिए, उत्तराखंड का बेरोजगार अभी तक घिसते हुए आ रहा है, रगड़ते हुए आ रहा है। आप देखें तो 18-19 के बाद किसी भी बेरोजगार उत्तराखंड में रोजगार नहीं मिला हुआ है, जो आगे भी हम सभी बेरोजगारों के लिए ये बहुत बड़े दुख की बात है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमें इसी प्रकार से आगे को भी चलना पड़े। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि पेपर बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शिता के साथ पेपर कराया जाए, और ये जो नकलची हैं उनको जेल में डाला जाए, और जिनके नाम है उनके नाम सार्वजनिक किए जाए। हम धामी सरकार से यही उम्मीद करते हैं। ये कोई मेरी या अकेली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के बच्चों की लड़ाई है। हर बच्चा, हम कोई एक साल से तैयारी करने वाले नहीं है। यहाँ पे लोग 7-7, 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्या उनका कोई खर्चा नहीं जाता है? क्या इसका खर्चा उठाती है सरकार? क्या कभी कोई ऐसे स्कॉलरशिप मिलती है कि बच्चों को कि भाई तुम पढ़ो आगे को, या यहाँ पे अगर वैकेंसीज खाली नहीं है तो तुम इतने टाइम तक तैयारी करो? नहीं मिलती है। बट बच्चा, उसके घर के माँ बाप कुछ गिरवी रख रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, फिर भी वो लोग एफोर्ड करते हैं। ये सब कहाँ से आएगा? क्या इतने उत्तराखंड में इतनी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इतना रोजगार है कि लोग यहाँ पे इतना एफोर्ड कर पाए? ये सब कितने सालों से चलता है? 2015 से अभी तक यहाँ पे इतनी सारी, जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, पहले पेपर होते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे लीक हो जाते हैं। कब तक हम लोग एक बार पेपर देने जाएंगे, फिर उसके बाद लीक होगा पेपर, फिर हम लोग अगर विरोध करते हैं तो उसके बाद सरकार उसको निरस्त करा देती है। ये क्या है? ये कोई इंसाफ नहीं हो रहा हमारे साथ कि आप लोग एक बार पेपर करा रहे हैं, उसके बाद आप लोग उसको निरस्त करा दे रहे हैं, फिर उसके बाद पेपर करा रहे हैं। ये कोई बात ही नहीं होती है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इस बात का। हमें वही सॉल्यूशन चाहिए। हमें इतना चाहिए कि पहले अभी जितने भी आपने एग्ज़ाम स्टार्ट करवा रखे ये सब निरस्त हो, कुछ टाइम के लिए इनको रोक दिया जाए। आप लोग ये हमारे सारे पेपरों की CBI जांच हो, और उसके बाद ये पेपर रेगुलर करवाए जाए। मेरी डिमांड ये है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, कभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, कभी एग्ज़ाम निरस्त करा दिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि हम युवाओं का जो मोटिवेशन है वो डाउन होते जा रहे हैं, और हम युवा कब तक ऐसे अपने पैरों को घिसते चलेंगे? अपने घर से हम इतने दूर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, और कभी एग्ज़ाम होता है, कभी निरस्त होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सारे जितने भी मेरे साथ पीछे खड़े युवा हैं, सब ऐसा कहना चाहते हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है इनका पहले अच्छे से CBI जांच हो, इनको निरस्त किया जाए, CBI जांच हो, और उसके बाद एग्ज़ाम अच्छे पैटर्न पे, अच्छे आधारित पे निष्पक्ष रूप से एग्ज़ाम कराया जाए। सर, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी
कि जितने भी अभी हम कल का स्टेटमेंट देख रहे थे कि हमें सरकार ये बोल रही है कि हमने इतने लोगों को क्या बोलते हैं जेल में डाल दिया है और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। क्या ये इंसाफ है भाई? ये इंसाफ की बात है क्या? कोई नहीं है ना कि तुम उन्हें हमें दिखाने के लिए 2 दिन के लिए जेल में डाल लो, उसके बाद बाहर वो आ जा रहे हैं। ये हमारे लिए इंसाफ नहीं है, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम कब तक लड़ते रहेंगे? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास पैसा है, इसलिए आप लोग वहाँ पे 2 दिन के लिए हमको दिखाने के लिए, ताकि जितनी भी चीज़ें हो रही है सब, जो हमारी नरमा गर्मी हो रही है, सब शांत हो जाए। ये भाई ये कोई हमारे लिए इंसाफ नहीं हो रहा है। देखो, डबल इंजन की सरकार में बेरोजगारों के साथ तो छलावा किया ही जा रहा है और पिछले 6-7 साल से जिस प्रकार से हमारे बेरोजगार भाई अपने रोजगार के लिए लगातार आवेदन करते आ रहे हैं और इस डबल इंजन की सरकार ने इनको ठगने का प्रयास किया और एक प्रयास इनके द्वारा किया गया कि भाई सीबीआई जांच करो, और उस सीबीआई जांच के तहत भी पुलिस के द्वारा देर रात्रि जिस प्रकार से हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ एक क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसी निर्दयी सरकार जो युवाओं का दर्द नहीं समझ सकती, उस सरकार ने तत्काल जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और निष्पक्ष तौर पर सीबीआई के हवाले जितने भी हमारे भर्ती प्रकरणों की अभी तक की सिस्टम है, उन सबको जो है भर्ती प्रकरण में जो है सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने होगा और बेरोजगारों की जो न्याय की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, उसमें रोजगार अवसर के समान इनको पक्का मिलेगा, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।